तो एआईएमआईएम के नेता और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। ओवैसी तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और हमास इजराइल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान वो एक ऐसा बयान दे बैठे जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। ओवैसी ने कहा कि तुम अपने आप को मत बांटो, तुम मुत्तहिद नहीं रहोगे तो इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि एकजुट नहीं रहेंगे तो विरोधियों से कैसे लड़ेंगे। सवाल यह है कि आखिर वो इस बयान के जरिए क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तेलंगाना के विकाराबाद में बोले ओवैसी फिलिस्तीन का हवाला देकर कि मुस्लिमों से अपील की और कहा कि एकजुट नहीं रहेंगे तो विरोधियों से कैसे लड़ोगे, खुद को बंटने मत दो। कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह कह रहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम अपने आप को मत बांट लो, मुंतशिर मत हो जाओ। नौजवानों मुत्तहिद रहो, तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे। ओवैसी बोले कि फिलिस्तीनी अपनी जगह नहीं छोड़ देंगे। वह वहां उन जालिमों से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वह इस तकलीफ में उनसे लड़ रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोंकण नगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के मार्च दौरान कल दो पक्षों में तनाव हो गया। जिस वक्त आरएसएस का मार्च मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, उस वक्त मुस्लिम समुदाय ने नारेबाजी करके पंथ संचालन को बाधित करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने मुस्लिम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी इस बयान के जरिए कोई चुनावी संदेश देना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। करेंगे आज इसी मुद्दे पर बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मोहन भागवत का बयान। अत्याचार की वजह कट्टर विचारधारा है, मोहन भागवत का यह बयान। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित होना अपराध है, हिंदुओं को संगठित रहना होगा। मोहन भागवत का यह बयान। बांग्लादेश को कौन बहका रहा, सब जानते हैं। मोहन भागवत ने यह बात कही है। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। और टू द पॉइंट बहस में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं नवल किशोर दास जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब हैं। साथ ही साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं। कुरैशी साहब, फिलिस्तीन का जिक्र बार बार जो है ओवैसी साहब करते हैं। संसद के अंदर नारा लगाया था, अब फिर से उन्होंने वहां 42,000 लोगों के मारे जाने का जिक्र किया है। आखिर फिलिस्तीन के बहाने क्या संदेश देना चाहती है आपकी पार्टी और आपके नेता? देखिए, मुझे लगता है कि फलस्तीन की जहां तक बात है, आप लोगों को एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि फलस्तीन जो है वो हमारा दिल है। बैतुल मुकद्दस जो है सारी दुनिया के मुसलमानों का दिल है वो। और उसकी बात करना, उसकी सोच का रखना, वहां पर शांति बहाली हो, ऐसा सोचना या ऐसी वो समझ मांगना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी तो कोई सवाल नहीं है। इसी के लिए अगर दुआ करना कोई पाबंदी तो नहीं है हमारे मुल्क में। ठीक है। एक सवाल छोटा सा, शांति की बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात है कि 2006 में इजराइल वहां से निकल गया था। उसके बाद हमास ने वहां पर अपनी जो है पैठ बनाई, वहां सुरंगों के जरिए पूरा जो है जाल बिछाया, लगातार अटैक करना शुरू किया। 7 अक्टूबर 2023 को जो है उसने 1200 लोगों को जाकर के इजराइल में मारा। यह शांति बहाली की कोशिश तो नहीं थी सर, ये तो आतंकी हमला था। इसके बाद उन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है, ये उनका आपस का मामला हुआ ना, कहीं भी शांति बहाली की बात तो नहीं थी।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे ये कहा कि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि वहां अमन और अमान कायम हो। लेकिन अगर किसी को परेशानी है तो चाहे हमास हो चाहे इजराइल हो, वो आतंकवादी, इजराइल की अगर बात की जाए तो अब तक हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं। और अगर मापदंड यही है कि कोई जो जिम्मेदार नहीं है इस तरह की हत्या का, तो क्या वो लोग भी आपकी तरह बदले की भावना के साथ में बाहर आ जाएं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं ना कि अमान कायम होना। अच्छा, एक चीज और समझाइए कि भारत के मुसलमान एकजुट होकर के फिलिस्तीन जैसे हालात पैदा नहीं होने दें, ये वाली बात क्या थी? नहीं, फलस्तीन जैसे हालात ना होने दिए जाए, क्योंकि देखिए अभी आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आप मांसाहार पे पाबंदी है, 2 दिनों से पाबंदी है, पिछले कल भी था और आज भी है। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी हैं वहां पर आपको KFC और मैकडोनल्ड और वो खुले मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो ठेले हैं, छोटे छोटे जो रोजगार के लोग हैं, उन लोगों का मसाइल वहां के वहां खड़ा है। तो ये वही तो हालात बना रही है ना, सरकार बना रही है, कौन बना रही है? ठीक है, नवल किशोर जी जवाब दीजिए। यहां जो है हालात सरकार वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही है जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के हालात है, MIM का ये कहना है। देखिए, MIM का तो सदैव एक ही रहता है कि किसी प्रकार से फूट डालो, यहाँ सुख शांति क्यों है, लोग कानूनी व्यवस्था को क्यों मान रहे हैं। ओवैसी जब बोलते तो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि एक पक्षी बोलते हैं, उन्होंने दोनों पक्षों की बात कभी नहीं की। और उत्तर प्रदेश सरकार में त्यौहार के समय यदि भाईचारा निरंतर रखने के लिए कहा सरकार ने कि भाई 2 दिन अवश्य भोजन न करो, तो कौन सी आपत आ रही, बाकी दिन तो आप करते ही हो। मेरी समझ में नहीं आता, इनको तो क्या है, इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, पूरे दुनिया में मुसलमान क्या कर रहा है वो करना है जी। केवल ये इस्लाम की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करते, पूरे हिंदू के नागरिकों की बात भी नहीं करते हैं, केवल मुसलमानों की बात करते हैं। और फिर दूसरा पक्ष कहता है तो कहते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं जी। भाई, नूर अहमद अजहरी साहब सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या भारत के हालात इजराइल जैसे हैं? पर वो कभी नहीं ओवैसी साहब का ये कहना है कि भारत के हालात इजराइल जैसे हैं। अभी ओवैसी साहब की पार्टी के नेता ये कह रहे थे यहां भी मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, ऐसा ही है क्या? जुल्म तो साफ नजर आ रहा है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं संगठित हो जाओ, इस तरह की बोली में क्या मुश्क अंबर की खुशबू आती है? जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, उन्होंने अगर कह दिया तो वो उनका बयान भड़काऊ हो गया। अब मोहन भागवत बोल रहे हैं तो उनके मुंह से फूल लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं तो फूल लड़ रहे हैं। क्या बोला? तो फूल लड़ रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत जी ने क्या बोला है? संगठित होने के लिए बोला भैया, उन्होंने संगठित होने के लिए बोला है, क्या बुरा कहा है? उन्होंने कहा संगठित रहो, हिंसक मत रहो। किसके लिए रहो, क्यों रहो? किस लिए रहो? एकजुट रहने के लिए आवश्यक है, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहना कोई बुरी बात है क्या? उन्होंने कहा संगठित रहो, दुर्लभ नहीं होना है, दुर्लभ नहीं होना है। हमने किसी को शत्रु नहीं कहा, हमने किसी का आक्रमण नहीं किया। दोरी बातें हमको परेशानी तो रहती है हिंदुस्तान में। बात नहीं, नूर अहमद अजहरी साहब, मोहन भागवत ने, नूर अहमद अजहरी साहब मोहन भागवत का जो बयान है उसमें यह भी कहा गया है किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। फिर और फिलिस्तीन और हमास का, जब हमास का समर्थन करते हैं आप, तो हमास का तो इकलौता मकसद ही यही है कि जितने भी यहूदी हैं उनको मार भगाना है और इजराइल को नक्शे से मिटा देना है, नरसंहार करना। तो आप तो अफगानिस्तान के लिए भी आतंकवादी बोल रहे थे, अब बोलिए ना, हिम्मत हो तो। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप सवाल पे सवाल थोड़ी जवाब देंगे अजहरी साहब। और अब जा करके वहां फंडिंग, मेरा सवाल ये था। जी न्यूज़।